दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम वन चैनल में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए पहले हम समझते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। चलिए अनुपात, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यहाँ बीच में दो डैश लगा देंगे तो ए अनुपात बी हो गया। मान लीजिए ये यहाँ 4 है, दो डैश है, यहाँ 8 है, तो ये क्या हो गया, 4 संबंधे 8। लेकिन अनुपात किसे कहते हैं, जो सबसे छोटा, कट के सबसे छोटा हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 2, तो ये अनुपात हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अनुपात। 1 2, 1 संबंधे 2, ये अनुपात हो गया। और समानुपात किसे कहते हैं, तो आइए उसको समझ लेते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, जब दो अनुपात हों, दो अनुपात आपस में बराबर हों तो समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है संबंधे बी है, 2 डैश हो जाएगा, ये समानुपात का निशान है, 2 डैश। यहाँ सी हो जाएगा, डैश डी हो जाएगा। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा ए डी अनुपात बी सी हो जाएगा। ये समानुपात हो गया। चलिए अब इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2 संबंधी 3 का अनुपात है और दूसरी और तीसरी संख्या में 5 संबंधी 8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली और दूसरी, मान लीजिए ये पहली हो गया, अनुपात दूसरी हो गया, अनुपात ये तीसरी हो गया। पहली और दूसरी का संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2 और 3। दूसरी और तीसरी का क्या दिया है, 5 और 8 दिया है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के लिए इससे करेंगे, थर्ड के लिए इससे करेंगे। तो 5 दूनी यहाँ आ जाएगा 10, ये 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ 24, ये 10 15 24 फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अनुपात हो गया। लेकिन पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, 15 होगा। क्यों 15 होगा, क्योंकि टोटल का योग जो है 49 हो जा रहा है और तीनों संख्याओं का योग 49 दिया है, तो हमारी दूसरी संख्या 15 होगी। यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P और Q की आय का अनुपात 3 संबंधे 4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 संबंधे 3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय है, P की आय है पूछा है। तो चलिए P और Q, इनका आय क्या है, आय का अनुपात जो है 3 है P का और Q का 4 है। खर्च जो व्यय है, खर्च का अनुपात क्या है, 2 है और 3 है। माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमारा बचत का अनुपात आ जाएगा। बचत का तो एक एक अनुपात हो गया, और एक अनुपात बराबर कितना दिया है, 6,000 दिया है। 6,000, तो पी की आय कितना है, 3 अनुपात है, तो 3 अनुपात कितना बराबर कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए संबंध बी, यानी ए अनुपात बी का मान दिया है 3 संबंधे 4, बी अनुपात सी का मान 5 संबंधे 6, सी अनुपात डी का दिया है 2 संबंधे 3। तो ए अनुपात डी का मान बताना है। ए बी सी डी, ए अनुपात बी का मान दिया है 3 4, बी अनुपात सी का मान दिया है 5 6, सी अनुपात डी का मान दिया है 2 3।
तो ए का निकालने के लिए हम इससे करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। उसके बाद बी का निकालने के लिए ये तो हम करेंगे ही, फिर ये ऐसे ऊपर जाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 चौको 40 हो जाएगा बी का। सी का निकालने के लिए ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। 6 दूनी 12, 12 चौको 48। डी का निकालने के लिए ये 3 6 4 हो जाएगा। 6 तियाँ 18, 18 चौको 72 हो जाएगा। तो पूछा किसका है? ए का और डी का पूछा है। तो 30 संबंधे अनुपात 72। तो ये कितना हो जाएगा? 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 12, 5 अनुपात 12 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 5 दिया है और बी अनुपात सी का मान जो दिया है 4 अनुपात 7 दिया है। तो सी अनुपात ए का मान क्या होगा? ए बी सी। ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 5 दिया है और बी अनुपात सी का मान 4 अनुपात 7 दिया है। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 5 चौको 20 और 7 पच्चे 35। तो सी अनुपात ए पूछा है, तो सी का मान आया है 35 और ए का आया है 12। तो 35 अनुपात 12 ये आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं हम लोग। कल देखेंगे जो एग्ज़ाम में जैसे सिक्कों से संबंधित और सब प्रश्न कल देखेंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या नहीं समझ आया। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।